फोर्ड मस्टैंग, ये मशीन क्या चीज है इसको एक रियल कार एंथुसियास्ट ही समझ सकता है। फोर्ड मस्टैंग एक अमेरिकन मसल कार है जिसकी फैन फॉलोइंग दुनिया भर में सबसे ज्यादा है और इंडिया में भी इस गाड़ी की काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग देखने को मिलती है। बहुत से लोग इसको इंडिया में भी लेना चाहते हैं पर सैडली ये अब इंडिया में भी ऑफिशियली सेल नहीं होती। शिट। रुको जरा सब्र करो, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास रोकड़ा है, मतलब आपका बजट थोड़ा ठीक ठाक है, और कैसे आप इसे इंडिया में ला सकते हो और मस्त लोंडो में रोला जमा सकते हो। रोला जमाना है, लोंडो में रोला हो तो गाड़ी को लेने से पहले मैं आपको इसके वेरिएंट के बारे में बता दूं, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर हमको दुनिया भर के वेरिएंट मिलते हैं, जैसे कि फोर्ड मस्टैंग इको बूस्ट, मैश 1, सेल बाय GT 350 और सेल बाय GT 500। तो इसलिए हम इसका सबसे बेस स्पेक इको बूस्ट या स्टैंडर्ड GT लेंगे, जिससे हम रोला भी जमा सके और ज्यादा पैसे भी खर्च ना हो। मस्त प्लान है। लेकिन इसमें हमको बेस स्पेक में भी आपको पावर डिसेंट मिलती है, क्योंकि इसमें हमको मिलता है 2.3 लीटर का इको बूस्ट या फिर आपको V8 इंजन मिलता है जो अराउंड 300 से 450 हॉर्स पावर निकालता है। तो हमारे वेरिएंट भी सिलेक्ट हो गए। तो अब इसको इंडिया में मंगाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इम्पोर्ट का, यानी हमको इस कार को बाहर से इम्पोर्ट कराना होगा। तो उसके लिए आइए पहले इंपोर्ट के कुछ रूल्स देखते हैं। पहला रूल है कि कार इंडिया के बाहर मैन्युफैक्चर होनी चाहिए। वाह भाई, बाहर मैन्युफैक्चर होगी तभी तो इंपोर्ट करा रहे हैं। क्या गुंडा बनेगा रे तू। कार हमारी न्यू होनी चाहिए और उस पर कोई लोन वगैरह भी नहीं होना चाहिए, और फिर कार राइट हैंड भी होनी चाहिए। और यहाँ पर हो गया एक कांड। अबे अब क्या हो गया? क्या हुई? अमेरिका में मोस्टली ये कार होती है लेफ्ट हैंड ड्राइव, जबकि इंडिया में चाहिए राइट हैंड ड्राइव। तो इसी वजह से ये कार डायरेक्टली इंपोर्ट कराने के लिए एलिजिबल नहीं होगी, और अगर हो भी जाए तो फिर भी प्रैक्टिकल नहीं रहेगी। वैसे इंडिया में पहले ऑफिशियली राइट हैंड ड्राइव मस्टैंग आती थी, लेकिन अब न्यू मॉडल्स के लिए अभी दुखी मत होना, क्योंकि थोड़ी छानबीन करने के बाद मुझे पता चला श्रीलंका में एक कंपनी है ऑटो ग्रुप इंटरनेशनल, जो सभी अमेरिकन लेफ्ट हैंड ड्राइव कार्स को राइट हैंड ड्राइव कार्स में कन्वर्ट करती है और फिर उनको बाहर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करती है। यही एक लौता जरिया है जहाँ से हम अपनी फोर्ड मस्टैंग को इंडिया में मंगा सकते हैं। मेरा दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। इंडिया से बाहर मस्टैंग का प्राइस अप्रोक्स 45 लाख है बस हवा निकल। लेकिन अभी खुश मत होना, क्योंकि इंडिया में लाने के लिए हमको थोड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। इंडिया में इंपोर्ट का एक ही रूल है, अगर आपकी गाड़ी $40,000 से यानी 33 लाख रुपए से कम है तो आपको 60% का इंपोर्ट टैक्स देना पड़ेगा, और अगर उससे ज्यादा की है तो आपको पूरा 100% इंपोर्ट टैक्स देना पड़ेगा, या फिर आपको इंपोर्ट ड्यूटी पूरी देनी पड़ेगी। तो नहीं होता। तो हमारी मस्टैंग 45 लाख की है और उस पर 100% टैक्स यानी 45 प्लस 45 90 लाख की है। मतलब अब हमारी कार 90 लाख की हो चुकी है ऑलरेडी। फिर दोस्तों इंडिया में इसको कार्गो शिप के थ्रू लाना पड़ेगा, जो इंडिया के केवल 3 ही बड़े नेवल डॉक्स हैं, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई। जो भी शिप पोर्ट आपके पास पड़े आप उससे अपनी कार को मंगवा सकते हो। अच्छा हमको सिखा रिया है। अच्छा, शिपमेंट फाइनल कराने के लिए आपको बैंक ड्राफ्ट दिखाना होगा जहां से आपने कार की पेमेंट की। सी वे बिल यानी जिस शिप से आपकी कार आएगी उसका इंपोर्ट लाइसेंस भी होना चाहिए। और हाँ, आपको इस शिपमेंट का भी खर्चा अपनी जेब से करना डिप्रेशन पड़ेगा, यानी जब तक आपकी कार इंडिया में आएगी ऑलरेडी आपकी कार 1 करोड़ के आसपास हो जाएगी। लेकिन एक बार फिर रुको, क्या हुई? यह प्राइस एक तरीके से आपका एक शोरूम है, यानी इंडिया में आने के बाद आपको रोड टैक्स, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा सब कुछ देना पड़ेगा, जिससे आपका खर्चा बढ़ेगा। से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। एंड इंडिया में आने के बाद आपको सबसे पहले अपनी गाड़ी को सबमिट कराना पड़ेगा टेस्टिंग के लिए VRD अहमदनगर या फिर आपको ARI पुणे सकते हो, जहाँ पर आपकी कार की टेस्टिंग होगी कि ये कार पूरी तरीके से रोड लीगल है और इंडिया में चलाने के लिए ओके है। एंड बस काम खत्म। एंड में पूरा काम तमाम करने के बाद आपकी फोर्ड मस्टैंग अप्रोक्स 1.1 करोड़ से 1.2 करोड़ के आसपास पड़ेगी इंडिया में। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। यह प्राइस तो इसके लोअर और मिड मॉडल्स का है, यानी अगर आपको और भी पावर चाहिए तो आपको अपर वेरिएंट और भी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर एक्सपेंसिव देखने को मिलते हैं। पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसको इंडिया में लेने वालों की कमी है, बात पैसों की भी नहीं है, बात है कंफ्यूजिंग की और टाइम टेकिंग प्रोसेस की। इंपोर्ट कार्स का प्रोसेस सोचते ही लोगों का मन बदल वह दूसरी कार ले लेते हैं जो कि इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल है। बाकी आप कमेंट में बताना कि इतने प्राइस में यह कार लेना वर्थ है या नहीं। बाकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।